ये चीज़ें हैं बेटा सेल में। तो सेल में हमने लगभग चीज़ें कर ली हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और सेल थ्योरी हमने पढ़ ली है, न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है बेटा। अब थोड़ा बहुत और न्यूक्लियस के बारे में देखो। न्यूक्लियस को सबसे पहले तो ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। और ब्रेन ऑफ द सेल इसको इस वजह से बोला जाता है, क्योंकि सेल की जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करवाता है, न्यूक्लियस परफॉर्म करवाता है, इसी वजह से इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। करेक्ट। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बेटा बेसिकली जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब आपने सुना होगा कि जैसे किसी की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है, पापा से मिलती है, मम्मी से मिलती है, इस तरीके से बोला जाता है। तो उन्हीं ये क्यों होता है, कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि बेटा वो जो जीन्स होते हैं, पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो हम तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उन्हीं को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा ये 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक बॉडी में, जिसमें से 22 पेयर्स तो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जिसको हम पेयर यानी कि दो, जिसको हम एक्स या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मेल होगा या फीमेल होगा, तो मेल में जो पेयर होता है वो होता है बेटा एक्स वाई का, और जो फीमेल होता है वो उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है X, का। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। पहले तो ये चीज़ें थी। यहीं पे हमारे पास एक टर्म आती है डीएनए। ये भी यहीं प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के साथ एक और फुल फॉर्म याद कर लो, आरएनए की, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें थी। न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस का भी अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो थोड़ा सा। इस तरीके से अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसा होता है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी।
ये आप नोट कर लो न्यूक्लियस के बारे में। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ गया था व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइनली क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। लिख लेता हूँ इसको, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियो। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बना देता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीजन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन। ये दो तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। ठीक है, बस ये चीज़ है हमारे पास। इनके नाम पूछ लेते हैं, सेल डिवीजन के दो टाइप्स बताओ, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक, तो ये चीज़ें थी जो हमारे पास सेल के बारे में थी। इनमें बेटा आपसे कुछ चीज़ें और पूछ लेता है, जैसे गोल्गी बॉडीज़ के फंक्शन क्या होते हैं। तो उसका फंक्शन होता है पैकिंग का, डिस्पैच का, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, उसका फंक्शन होता है फूड की स्टोर करके रखना, स्टोरेज का फंक्शन होता है। न्यूक्लियस का वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है वो ही परफॉर्म करवाता है, इसी वजह से उसे ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्लाज्मा लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पास पूछी जाती है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वो लीव्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर में है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रिप्रोडक्शन। क्या चीज़ होती है रिप्रोडक्शन? सबसे पहले बेटा इसका मतलब समझो, इज द प्रोसेस of reproduction is the process of producing new ones of their own kind। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है बेटा जिसमें नए न्यू
यंग वंस की फॉर्मेशन होती है, प्रोड्यूसिंग न्यू वंस, या फिर यंग वंस की प्रोड्यूसिंग होती है ऑफ देयर ओन काइंड्स। मतलब जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने ही तरह के जब चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन, जिस प्रोसेस से ये प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, और इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इसमें मेल फीमेल की जगह 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व लिख लो। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद बेटा आपके पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट्स। हर्मोफ्रोडाइट्स या फिर बाइसेक्सुअल। क्या होते हैं, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जिसके पास दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स का मतलब क्या होता है, गैमेट्स का मतलब होता है सेक्स सेल। ठीक है, जो सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें गैमेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऐसा प्लांट जिसके पास मेल गैमेट भी हो फीमेल गैमेट भी हो उसे हर्माफ्रोडाइट्स बोला जाता है या फिर बाइसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, जो मेल गैमेट होता है एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो जो मेल गैमेट होता है वो होता है बेटा स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है ओवरी। ठीक है, या फिर इसे हम एग भी बोलते हैं, ओवम, एग। ठीक, जो स्पर्म होता है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। और जो ओवरीज होती है, ओवम होता है, ये कौन, एग्स जो होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, एग्स बोला जाता है। ओवम या फिर एग्स ये कौन प्रोड्यूस करती हैं, ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अच्छा, जो टेस्टिस होते हैं उनमें सेक्स हार्मोन्स होते हैं। जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है ये अलग से लिखवा देता हूँ, पहले आप ये चीज़ नोट कर लो। जो सेक्स, हाँ, जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है
वो होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है उसे बोला जाता है ऑइस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। दो होते हैं, ऑइस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर उसके बाद हमने गैमेट्स के बारे में पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ी। अब हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को थोड़ा और समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले एसेक्सुअल के टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है